वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बहुत ही ख़ास पोएम पढ़ने जा रहे हैं ऑन शेक्सपियर 1630। ऑन शेक्सपियर 1630 ये पोएम लिखी गई है जॉन मिल्टन के द्वारा। तो दो महान कवि एक दूसरे के बारे में नहीं बोल सकते हैं। मिल्टन ने शेक्सपियर के बारे में जो बातें लिखी हैं वो काफ़ी रोचक और शानदार बातें लिखी हैं। तो हम लोग इस कविता को पढ़ेंगे। यह है ऑन शेक्सपियर 1630 पोएम है जिसको लिखी है जॉन मिल्टन ने। तो चलिए इस कविता से संबंधित कुछ बातों को हम लोग समझ लेते हैं। तो ये जो कविता है ऑन शेक्सपियर 1630 ये जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई है और ये पब्लिश हुई थी 1630 में। और ये कविता जो है, ये जो पोएम है, एक सॉन्ग है शेक्सपियर के ऊपर जॉन मिल्टन का। तो जॉन मिल्टन का एक सॉन्ग है विलियम शेक्सपियर के ऊपर और सिंगल स्टांजा की यह पोएम है विथ 16 लाइन्स। 16 लाइन की ये कविता है सिंगल स्टांजा की। ठीक है, इसका राइम स्कीम है ए ए बी बी सी डी डी ई ई एफ एफ जी जी एच एच। ये इसका राइम स्कीम है और ये जो पोएम है इसको लिखी गई है आइम्बिक पेंटामीटर में। तो इन सारी बातों के विषय में, इन सारे पॉइंट्स के ऊपर मैंने पहले भी वीडियोस में चर्चा की है, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। और यह एक एपिटैफ है। एपिटैफ का मतलब होता है शोक गीत जैसा, और इसमें काफ़ी ज़्यादा हेरोइक कॉपलेट्स का यूज़ हुआ है। तो ये कुछ ज़रूरी बात है, मैंने आपको पोएम से रिलेटेड बताया। अब चलिए पोएम को हम लोग बारीकी से पढ़ते हैं, समझते हैं। यस, तो आप देख पा रहे हैं जैसे पहला लाइन को आप देखते हैं। ऑन शेक्सपियर 1630 व्हाट नीड्स माय शेक्सपियर फॉर हिज ऑनर्ड बॉर्न। यहाँ जॉन मिल्टन कह रहे हैं शेक्सपियर के बारे में कि मेरे शेक्सपियर को किस चीज़ की ज़रूरत है, किस सम्मान की ज़रूरत है, उनके जो बॉन्स हैं उसको किस सम्मान की ज़रूरत है। उन्हें किसी सम्मान की ज़रूरत नहीं है। द लेबर ऑफ एन एज इन पाइल्ड स्टोन, जैसे ये पाइल स्टोन होते हैं वो करने की क्या ज़रूरत है। काफ़ी ज़्यादा मेहनत और लेबर, सदियों का, सालों का, एक युग का काफ़ी ज़्यादा मेहनत स्टोन का जो पाइल किया जाता है वो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब कहने का कि शेक्सपियर एक ऐसा नेम है जिसको ऑनर की ज़रूरत नहीं है, फेम की ज़रूरत नहीं है। वो खुद अपने आप में फेम है। उसके लिए मकबरा और पिरामिड बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो हम लोग नेक्स्ट लाइन में भी बताया गया है, उसको देखेंगे। और दैट इज़ हॉलो relics should be hid under a starry pointing pyramid। उनके सोल को, उनके जो सेक्रेट सोल है उसे छुपाने की ज़रूरत नहीं है। अंडर ए स्टारी पिरामिड के नीचे उनको सोल को छुपाने की ज़रूरत नहीं है। वो तो नाम ही काफ़ी है विलियम शेक्सपियर। उन्हें ऑनर की कोई ज़रूरत नहीं। उनके बॉन को पिरामिड के नीचे दबाने की, उनके सोल को पिरामिड के नीचे दबाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो तो नाम ही काफ़ी है। डियर सन ऑफ मेमोरी, यहाँ जॉन मिल्टन कहते हैं विलियम शेक्सपियर को डियर सन ऑफ मेमोरी, यानी मेमोरी का बेटा। मीन टू से कि मेमोरी का बेटा। फिर आगे क्या कहते हैं, ग्रेट हायर ऑफ फेम। ग्रेट हायर ऑफ फेम का मतलब हो गया कि जो फेम है उसका उत्तराधिकारी। ठीक है, नाम पहचान का उत्तराधिकारी। और सन ऑफ मेमोरी विलियम शेक्सपियर को जॉन मिल्टन कह रहे हैं। व्हाट नीडस्ट दाउ सच वीक विटनेस ऑफ दाई नेम। अरे इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका नाम ही इतना बड़ा है, आपको इन सारे वीक विटनेसेस की ज़रूरत नहीं है। वीक विटनेसेस का संबंध यहाँ हो गया जो पिरामिड हैं और किसी के नाम पे जो गुंबद, मकबरा, पिरामिड इत्यादि बनाया जाता है, ये तो वीक विटनेसेस हैं। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है आपको, आपका नाम ही काफ़ी है। दाउ इन आवर वंडर एंड एस्टोनिशमेंट, आप तो हमारे आश्चर्य और चकाचौंध में है। हैज़ बिल्ट द सेल्फ अ लाइफ लॉन्ग मोन्यूमेंट, और हमारे दिलों में, हमारे हृदय में जो आपने जगह बनाया है
वो लाइफ लॉन्ग मोनूमेंट है। उससे बड़ा मोनूमेंट आपका पिरामिड और अन्य तरह के टॉम वगैरह है वो नहीं हो सकते हैं। फॉर विल्स्ट टू द सेम ऑफ लो एंडेवरिंग आर्ट, यह जो आर्ट है ना, ये धीरे धीरे एकत्रित होते हुए हुआ है, बढ़ा है। बहुत कोई तो इसे करने में शर्म भी महसूस करते हैं, लेकिन विलियम शेक्सपियर जिनके अंदर ये आर्ट जो है वो धीरे धीरे स्लो फ्लो में वो बढ़ता गया। द इजी नंबर फ्लो एंड दैट ईच हर्ट हैड फ्रॉम द लिप्स ऑफ द अनवैल्यूड बुक। और ये जो नंबर है, जो उनके अंदर जो ज्ञान है वो धीरे धीरे बढ़ता गया है और लोग तो पहचान नहीं पा रहे थे, बट एंड दैट ईच हर्ट हैड फ्रॉम द लीफ ऑफ द अनवैल्यूड बुक। उनके अनवैल्यूड बुक, जो बुक उन्होंने लिखी है, वो बाद में रिवील होती हैं, जैसे लोग पढ़ते हैं और वो रिवील होती हैं उनकी, तो उसे कहा गया अनवैल्यूड बुक, यानी कि उस बुक की, उनके जो द्वारा बनाई गई बुक है, लिखी गई बुक है, उसकी कोई तुलना मैच नहीं है। दिस डेल्फिक लाइन्स विथ डीप इम्प्रेशन टू, और जो बातें लिखी गई हैं वो तो डेल्फिक लाइन्स हैं और उससे काफ़ी ज़्यादा डीप इम्प्रेशन भी रहता है सभी के अंदर, सभी में, ठीक है। एंड दाउ आवर फैंसी ऑफ इट सेल्फ बिलीविंग, ठीक है। तो ये है विलियम शेक्सपियर के बारे में बता रहे हैं कि कैसे वो बिलीविंग कर रहे हैं, सेल्फ बिलीविंग से हुआ है ऐसा। एंड दाउ आवर फैंसी ऑफ इट सेल्फ बिलीविंग डोंट मेक अस मार्बल विथ टू मच कंसीविंग। और ये जो मार्बल बना ना, ये टू मच कंसीविंग से बना है, टू मच कंसीविंग से बना है ये जो मार्बल। एंड सो स्पकल या स्पल्चर इन सच pompous lie that kings for such a tomb would wish to die। यानी यहाँ कहने का मतलब हो गया कि आपने जो किया है वो किसी का मैच नहीं है, और आपके जो कृतियाँ हैं वह लोगों के दिलों में अपना जगह और घर बना लिया है। उसके लिए पिरामिड और टॉम इत्यादि बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि एक राजा भी इच्छा करेगा, दैट किंग फॉर सच ए टॉम वुड विश टू डाई, कि जैसे आपने स्मृति और अपने पहचान बनाई है और आपको जैसे याद कर रहे हैं दुनिया, उस तरह से राजा भी इच्छा करेगा कि उनकी भी जो डेथ हुई तो, और उनके जो कार्य हैं वो भी लोगों तक दिलों में हमेशा के लिए हो। उसके लिए टॉम वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बहुत ही शानदार ये 16 लाइन की पोएम, 1 स्टैंजा पोएम विलियम शेक्सपियर ऑन शेक्सपियर 1630 जॉन मिल्टन ने लिखी है। बहुत ही शानदार, मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।